बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहरमान हियर फ्रॉम एचआर एकेडमी। आज का वीडियो सेशन है ग्रेड 9 केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए और फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में जो एसएलओ है दैट इज एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। सो लेट्स बिगिन विद द व्हाट इज एन एटम। एटम क्या होता है? एज यू ऑल नो, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का छोटे से छोटा जर्रा होता है उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। इट कंटेन्स प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इस एटम में 3 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके अराउंड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, गर्दिश कर रहे होते हैं, वेयर इज जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन देयर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हर एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन। में नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं? एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? अब हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होंगे वही उसका क्या कहलाएगा? एटॉमिक नंबर कहलाएगा। और एटॉमिक नंबर का जो सिंबल है दैट इज जेड। एग्जाम्पल देखते हैं किसकी? हाइड्रोजन हैज 1 प्रोटॉन। ठीक है, हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन है? 1 प्रोटॉन है, लिहाजा इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1 होगा। नाउ कार्बन हैज 6 प्रोटॉन। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 6 होगा। राइट। अब पीरियोडिक टेबल में आप देखें तो हर एलिमेंट के ऊपर देयर आर नंबर। हाइड्रोजन पे देखिए 1 लिखा है, हीलियम पे 2 लिखा हुआ है, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, क्लोरीन 9 है और नियोन क्या है? 10। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं यही इनके क्या हैं? एटॉमिक नंबर हैं। यानी ये एटॉमिक नंबर क्या शो कर रहे हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को शो कर रहे हैं। राइट। वन थिंग टू रिमेंबर इज कि जो एटम में एटॉमिक नंबर जो भी किसी भी एटम का है वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होता है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। कब बराबर होता है? जब एटम क्या हो? न्यूट्रल हो, एटम पे कोई चार्ज ना हो। इन केस ऑफ न्यूट्रल, ठीक है, जब एटम न्यूट्रल पार्टिकल है तो उस वक्त नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बराबर होंगे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही क्या कहते हैं? हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज एटॉमिक मास? अब एटॉमिक मास देख लेते हैं क्या है। डेफिनेशन अगर हम देखें, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम्स न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक मास। ठीक है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद हैं इन्हें आप सम अप कीजिए तो जो सम आपके पास आएगा वही इसका क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास कहलाएगा। एटॉमिक मास को हम मास नंबर भी कहते हैं। इसका सिंबल क्या है? ए है। राइट। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम अप किया तो आपके पास क्या आया? मास नंबर आ गया। फॉर्मूला अगर हम देखें, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इज ए इज इक्वल्स टू जेड प्लस एन, वेयर ए क्या हो गया? एटॉमिक मास हो गया जिसे हम मास नंबर भी कहते हैं। जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। और एन क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली कैलकुलेट द मास नंबर। और अगर आपके पास मास नंबर दिया हुआ है और प्रोटॉन मौजूद हैं तो आप इसी फॉर्मूले की मदद से न्यूट्रॉन मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर न्यूट्रॉन दिया हुआ है, मास नंबर दिया हुआ है और प्रोटॉन के नंबर आपको नहीं मालूम तो ये फॉर्मूला यूज करके आप नंबर ऑफ प्रोटॉन भी मालूम कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। यहाँ पर एक लिस्ट शो कर रही है। जो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स है प्रोडक्ट टेबल में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इन सब के एटॉमिक नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं। अगर हम हाइड्रोजन को देखते हैं तो एटॉमिक नंबर भी, एटॉमिक मासेस भी लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन को देखते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसमें प्रोटॉन कितना है? 1। और न्यूट्रॉन क्या होता है? 0 होता है। तो 1 में आप 0 प्लस करेंगे, इसका मास नंबर कितना आ रहा है? 1 आएगा। इसे आप हीलियम को देखिए, हीलियम में प्रोटॉन कितना है? 2 और न्यूट्रॉन भी कितना है? 2। इन दोनों को सम अप करेंगे तो इसका मास नंबर कितना आ जाता है? 4 आ जाता है। इसी तरह आप लिथियम को देखिए, लिथियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन है 3 और न्यूट्रॉन कितना है? 4। 3 और 4 को प्लस कीजिए, इसका मास नंबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसी तरह तमाम एलिमेंट्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को प्लस करते जाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा? इनके मास नंबर आ जाएंगे। राइट। नेक्स्ट हमारे की डिफरेंसेस। की डिफरेंस में हमारे पास सबसे पहला डिफरेंस किस एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में क्या है कि एटॉमिक नंबर
क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, वेयर इज जो एटॉमिक मास है वो क्या होता है, सम होता है किसका, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का। सेकेंड डिफरेंस ये है कि एटॉमिक नंबर आइडेंटिफाइज द एलिमेंट, एटॉमिक नंबर एलिमेंट को आइडेंटिफाई करता है, जबकि जो मास नंबर है, एटॉमिक मास है, इंडिकेट द मास ऑफ द एटम, ये एटम के मास को इंडिकेट करता है। थर्ड डिफरेंस क्या है, जो आपका एटॉमिक नंबर होगा दैट विल ऑलवेज बी अ होल नंबर, हमेशा एक होल नंबर होगा, दैट कैन नेवर बी अ डेसिमल, जबकि जो मास नंबर है दैट मे बी अ डेसिमल, सम केसेस में क्या होता है, ये आपका डेसिमल भी हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर द की डिफरेंसेस बिटवीन द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। इंपॉर्टेंस क्या है एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास की, एटॉमिक नंबर हेल्प्स टू अरेंज द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक नंबर की मदद से ही जो एलिमेंट्स होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए जाते हैं। इसके बाद एटॉमिक मास इज यूजफुल इन कैलकुलेटिंग द मॉलिक्यूलर मास एंड स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री क्या होती है कि आप डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो उसे स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री और मॉलिक्यूलर मासेस के लिए एटॉमिक मास इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर थर्ड क्या है, अंडरस्टैंडिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर हेल्प्स एक्सप्लेन द केमिकल बिहेवियर, एटम के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में और उसके केमिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं ये दोनों नंबर्स। ओके, नेक्स्ट इज द summary or recap. Atomic number that is shown by the Z क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, ठीक है। और जो एटॉमिक मास जिसे हम ए से शो करते हैं, दिस इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बोथ आर एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने एटम के स्ट्रक्चर को पढ़ना है या एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। So this was about the atomic mass and the atomic number. If you have any question, write down your question in the comment box. We will definitely answer your question. Thanks for watching the video. For more, keep watching the channel and don't forget to like, comment and share. Take care of yourself. Allah Hafiz.